एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे न्यू सेशन के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको 2013 के एग्जाम के बारे में बताने वाला हूं, आईबी के एग्जाम के बारे में। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे वो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2013 के मैथ के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप मेरे रिकॉर्डिंग सेशन में जाके देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम है बलविंदर लाइव। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे, वहां पे आपको इसका लिंक दिख जाएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम में भी ऐड हो सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बता दूं, इसके अलावा मैंने यहाँ पे सीएपीएफ के कुछ पीवाईक्यू डिस्कस किए, और सीडीएस का मैंने एक एग्जाम यहाँ पे डिस्कस किया है, और कुछ मैं आने वाले टाइम के अंदर सीडीएस के बाकी एग्जाम भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत जल्दी। पहले हम इस सीरीज को खत्म करेंगे आईबी को। आईबी के एग्जाम की बात करें तो इसके 2015 या 14 के अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2017 के क्वेश्चन भी बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल से। फिर हम शुरुआत करते हैं इसके सेशन की आज से। क्लियर, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन टॉपिक से आ रखा है। सबसे पहले डायरेक्शन का थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेते हैं कि अगर मैं कि यहाँ पे आपके पास लाइन लगा दूं तो याद रखना, ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ होगा, नीचे वाला पॉइंट साउथ होगा, ये वाला पॉइंट वेस्ट होगा और ये वाला पॉइंट ईस्ट होगा। वेस्ट और ईस्ट में बच्चे गलती कर लेते हैं, तो याद करने के लिए वी से याद कर लेना। वी से क्या याद रखना है कि डब्ल्यू हमेशा लेफ्ट में होता है, ई हमेशा राइट में होता है, आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा आपका यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होगा। कोई भी पॉइंट है हमेशा सेंटर से शुरुआत करेंगे हम। ठीक है, अगर वो नॉर्थ को जा रहा है तो इधर से हम इसको ऊपर को लेकर जाएंगे, ईस्ट को जा रहा है तो इधर से हम यहाँ पे इधर को लेकर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे रजनीकांत लेफ्ट हिज होम फॉर ऑफिस इन ए कार, ही ड्रॉव 15 किलोमीटर स्टे टूवर्ड नॉर्थ। यहाँ पे ड्राइव होगा। ठीक है, ड्राइव 15 किलोमीटर स्टे टूवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ की ओर जाना इसने स्टार्ट किया, यहाँ पर ऊपर को जाना स्टार्ट किया 15 किलोमीटर। उसके बाद इसने देन टर्न टू इज ईस्ट, ईस्ट का मतलब आपको यहाँ पर ये पता चल गया, ईस्ट हमारे पास राइट साइड होगा। राइट जाने के बाद उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। देन ही टर्न टू इज लेफ्ट एंड वॉक 1 किलोमीटर मोर। देन ही टर्न टू इज लेफ्ट, अगर कोई पर्सन इधर को जाएगा तो इसका लेफ्ट ऊपर को होगा, लेफ्ट इसने 1 किलोमीटर कवर किया। देन ही अगेन टर्न टू इज लेफ्ट एंड ड्राइव, ड्रॉप आएगा यहाँ पे, ड्राइव फॉर 20 किलोमीटर एंड रीच ऑफ इट। ठीक है, यहाँ पर अगर उसने यहाँ पे लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट इधर को होगा, और इसने 20 किलोमीटर गया। ठीक है, ध्यान रखो एक चीज समझने की, यहाँ पे आपको जरूरत है यहाँ पे प्रॉपर्ली की, यहाँ पे 20 किलोमीटर की अगर बात की जाए तो 20 किलोमीटर को आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर लेफ्ट लिया है तो पहले ये 8 किलोमीटर आएगा इधर को, फिर यहाँ से 12 किलोमीटर आगे जाएगा, क्योंकि तभी तो आपका पास 30 किलोमीटर हो पाएगा पूरा। मतलब अभी वो पर्सन हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसने क्या पूछा है, हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम। अगर होम से ऑफिस की ओर जाना होगा तो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए उसको, तो कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, इधर को देखना होगा। तो नॉर्थ भी होगा और वेस्ट भी होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये वाला पॉइंट ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। अगर यहाँ से हम इधर को जाएंगे तो कहाँ कौन सी पोजीशन होगी, नॉर्थ वेस्ट की होगी। नॉर्थ ईस्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया हमारा, वेस्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया, बच गए 2 ऑप्शन। क्लियर, अब हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी मेयर करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना हर एक स्टूडेंट, अगर मैं इस लाइन को इससे मिला दूं तो हमारे पास ये वाला 1 किलोमीटर यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर ही निकाल दूं पूरा का पूरा, तो ये एक आपकी न्यू ट्रायंगल बन जाएगी। और राइट एंगल ट्रायंगल ही होता है डायरेक्शन के अंदर, हमेशा याद रखना। अगर ये हमारे पास 12 किलोमीटर है और ये 1 और 15 कितना हो गया, 16 किलोमीटर, तो क्या मैं 12 और 16 को पाइथागोरस लगाकर यहाँ पर 20 ले सकता हूँ। पाइथागोरस आई होप सबको आता होगा, तो ये आपके पास ऑप्शन क्या लेकर आएगा, थर्ड लेकर आएगा, 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। क्लियर, आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, सेकंड के ऊपर। ठीक है, सेकंड के ऊपर ये हमारे पास इसको कोडिंग डी कोडिंग भी बोल देते हैं, काफी बच्चे इसको अरेंजमेंट भी बोल देते हैं, तो अलग अलग इसके टॉपिक के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको टॉपिक से इतना नाम से कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। सिंपल है कि हमारे पास यहाँ पे 5 डिफरेंट हाउस है, ए टू ई तक उनकी यहाँ पे नंबरिंग है, तो मतलब आपको पता चल गया 5 हमारे पास हाउस है। ठीक है, इन रो एक सिंगल रो के अंदर है, और ए जो है वो राइट है बी के, मतलब बी के राइट पे बैठा हुआ है ई। ठीक है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, जो ई है हमारे पास सी के लेफ्ट बैठा हुआ है। ध्यान रखना, अगर राइट हो लेफ्ट हो तो मैं हमेशा मान के चलूंगा कि पर्सन हमेशा ऊपर को देख रहा है। ठीक है, आप इसको नीचे को भी बना सकते हैं, आपकी अपनी अपनी परसेप्शन होगी। आप इसको नीचे को बना सकते हैं, लेफ्ट राइट जैसे आप देखना चाहते हैं, तो आंसर जल्दी ना ऊपर को देखकर आएगा। इसका मुझे लेफ्ट राइट करना थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं था क्वेश्चन के अंदर, ई इज टू दी लेफ्ट ऑफ ए सी, तो सी के लेफ्ट में बिठा दिया मैंने ई।
एंड राइट ऑफ ए के राइट में बैठा हुआ है तो ए इसके होगा तभी तो ये राइट में आएगा, मतलब ए यहाँ पे है तो ई यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, ये क्लियर हो गया। क्लियर। आगे लिखा हुआ है बी इज टू दी राइट ऑफ डी, मतलब डी यहाँ पे होगा, डी के राइट में यहाँ पे बी बैठा हुआ है और उसने पूछा हुआ है कि इसके अंदर यहाँ पे मिडल में कौन नंबर आएगा। आप सबको पता चल गया मिडल में कौन आएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड के ऊपर चलते हैं। एक और ये टॉपिक हमारे पास है ब्लड रिलेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन ब्लड रिलेशन आप सबको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। मैं जिस भी पॉइंट को यहाँ पर एक बॉक्स से या इसके अंदर लिखूंगा उसका मतलब होगा मेन। काफी बच्चे इसको पॉजिटिव से लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव आइकन से आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट मुझे इससे अच्छा लगता है तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप पॉजिटिव नेगेटिव से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। सर्कल डिनोट फॉर ए फीमेल, सिंगल लाइन डिनोट फॉर ए ब्रदर एंड सिस्टर, एंड डबल लाइन डिनोट हस्बैंड और वाइफ मीन्स मैरिड कपल। ठीक है। एंड वर्टिकल लाइन इज फॉर गैप जनरेशन, जनरेशन गैप और गैप जनरेशन। बात समझ आ रही है। ये आपको थोड़े से फंडे यहाँ पर पता होना चाहिए, इसको नोट कर लेना। ब्लड रिलेशन हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब ध्यान रखो यहाँ पर एस मदर, जो ए की यहाँ पे मदर है, तो ध्यान रखना मैं यहाँ पर ए की मदर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। पहले यहाँ पर ए की मदर है। ठीक है। ए की मदर है तो गैप जनरेशन आएगा और मदर के लिए फीमेल हो जाएगा। एस मदर इज द सिस्टर ऑफ ए बी, मतलब ये सिस्टर है तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी किसकी, बी की, तो बी की सिस्टर है ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। ठीक है। एंड डॉटर ऑफ ए सी, यही लड़की जो है वो डॉटर है सी की, तो मतलब यहाँ पे डॉटर है तो यहाँ पे गैप जनरेशन सी ऊपर होगा, सी की डॉटर होगी तभी तो ये नीचे आएगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे डी इज ए डॉटर ऑफ ए बी, जो डी है वो डॉटर है बी की, तो बी यहाँ पे है तो डी इसके नीचे होगा, गैप जनरेशन डॉटर है तो ये सर्कल में आएगा। ठीक है। एंड सिस्टर ऑफ ए ई, जो डी है हमारे पास वो ई की सिस्टर है तो यहाँ पर ई के साथ इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो सकता है। ठीक है। ये सिस्टर हमने बना दी यहाँ पे डी। आगे हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, अगर यहाँ पे ध्यान रखना जब भी एक लाइन लिखी होगी सी इज रिलेटेड टू ई, इसका मतलब होगा ई ने अगर सी को आवाज मारनी होगी तो क्या बोल रहा है। ठीक है। मतलब ई ने अगर सी को आवाज मारनी होगी तो क्या बोलेगा। मैंने यहाँ पे सर्कल डिनोट कर दिया, सर्कल यहाँ पे मेंशन नहीं था तो यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ। ठीक है। ताकि गड़बड़ ना हो आपको समझने के लिए। यहाँ पे सी का जेंडर नहीं पता हमें, मैं वही सिर्फ बताना चाहता था, वो सर्कल डिनोट हो गया। यहाँ पे ई ने अगर यहाँ पे सी को आवाज मारनी होगी तो क्या बोलेगा। देखो ई का पेरेंट्स जो है वो बी है, बी आगे इसका सिस्टर है, तो जो ये वाला पॉइंट है ये इसका सिस्टर है, इसका मतलब जो बी है वो ऑलरेडी इसका भी चाइल्ड होगा, क्योंकि ये अगर इसका चाइल्ड है तो ये भी इसका चाइल्ड होगा। तो मतलब इसके पेरेंट्स का आगे कोई पेरेंट्स है तो क्या यूज होगा, ग्रैंड। और यहाँ पे इसका जेंडर नहीं पता ना, सी का, सी मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है, वी कैन नॉट डिसाइड, तो मदर और फादर कोई भी हो सकता है, बट ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर में से कोई होगा, तो इसका मतलब इधर और आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है कहानी। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आएंगे तो नॉर्मली बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। क्या लॉजिक होगा, आप में से काफी बच्चे सोचेंगे सर 4 से 18 चला गया तो इसका मतलब है 4 इंटू 4 प्लस 2 रहा होगा, तो आगे पता नहीं क्या होगा, अब छोड़ देते हैं। 18 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 होगा सर, ऑप्शन नहीं दे रहा। 18 इंटू 2 कर लो, 36 दे रहा है, 36 के आगे कुछ ना कुछ तो प्लस होगा ही होगा। अब यहाँ पे प्लस करोगे तो गड़बड़ कर लोगे। ठीक है। एक तो ये तरीका था हमारे पास कि यार मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ हम लॉजिक लगा के देखें। ठीक है। जब मैं 100 तक आऊंगा तो 100 तक वाला लॉजिक नहीं बन पाएगा, मल्टीपल 2 भी नहीं हो पाएगा, इसका मल्टीपल पॉइंटों में होगा तो थोड़ा काफी लेंथी सा हो जाएगा ना, हो तो जाएगा काफी लेंथी हो जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका होता है सर गैप, अगर आप इनका गैप लेकर चेक करोगे तो भी उत्तर जल्दी से नहीं आएगा। एक बार आप चेक करके देखो इसका लॉजिक क्या होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो एक बार सारे बच्चे खुद। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ध्यान रखो अभी नहीं ट्राई किया तो आपको पता नहीं चलेगा इसका लेवल क्या है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 जो है इसका एक पैटर्न है फिक्स, यहाँ पर आपको इस सीरीज को मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 माइनस 4 करोगे तो 4 आएगा, और ये आपके पास 4 यहाँ पे गिवन है। क्लियर। फिर से देखो आगे क्या होगा, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 27 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 18 एंड दैट इज 18। आगे क्या होगा फिर 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 64 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 48 एंड दैट विल बी द राइट आंसर। 48 विल बी द सी ऑप्शन। क्या ये सीरीज सारे आगे चलेगी, बिल्कुल आप चेक करके देख लो। 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर
125 माइनस 25 करोगे, आगे वाला 100 भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सारे के सारे नंबर आपके ऑटोमेटिकली आएंगे, बस आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है और ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और रटनी है इसको, बिना रटे आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये एक अलग टाइप का लॉजिक है, क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, इसमें ये पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन मार्क क्या होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से रिलेशन बनाने की कोशिश करो, चेक करो आपका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो इसके अंदर बहुत बेसिक लॉजिक था, जो 17 है और 8 है इन दोनों को ऐड करना है और इसको इक्वल टू करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे? जब मैं 5 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 आ जाएगा, और 17 के अंदर मैं 8 ऐड करूंगा तो ये भी आपका 25 आ जाएगा। फिर से देखें, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 7 है, दोनों को ऐड करोगे 20 आएगा, और यहाँ पे 5 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 20 आएगा। 6 और 12 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। ऐसे ही अगर मैं 6 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 18। क्लियर। यहाँ पे 10 और 6 है तो इनको ऐड करोगे यहाँ पर कितना आएगा 16। तो यहाँ पे मुझे इसको 4 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मेरे पास 16 आ जाए। इट मीन यहाँ पे 4 होगा, तभी तो 4 इंटू 4 करोगे तब आपके पास 16 आ पाएगा। दैट मीन फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारे पास ये एक सीरीज का सीरीज नहीं, एनालॉजी। ये हमारे पास एनालॉजी का एक क्वेश्चन आ जाता है। एनालॉजी के अंदर क्या करना होता है, एनालॉजी वर्बल रीजनिंग, वैसे तो नॉन वर्बल में भी पूछा जाता है। एनालॉजी वर्बल रीजनिंग में क्या करना है, जो रिलेशन आपका ए का बी के साथ जा चुका है वो रिलेशन आपका सी के साथ डी के साथ बनाना है। मैं रिपीट करता हूं, जो रिलेशन आपका इसका इसके साथ बना वही आपने इसका इसके साथ बनाना होता है। दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे देखकर कि ए से हमारे पास डी चला गया, आपको पता चल गया ए से डी चला गया, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ होगा 3 का। तो क्याऊ के साथ भी मैं 3 इंक्रीमेंट कर दूं, क्याऊ के अंदर अगर मैं यहाँ पे आपके पास 3 ऐड करूंगा तो यहाँ पे टी आएगा। क्लियर। फिर से देखो, सी से एफ चला गया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 3 का। एस के अंदर भी मैं यहाँ पे 3 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा बी आएगा। क्लियर। आगे देखोगे ई के अंदर मैं एच लेकर जा रहा हूँ 3 ऐड, तो यहाँ पर यू से लेकर अगर 3 ऐड करोगे तो ये आपके पास एक्स आएगा, ठीक है। इसके आगे जी से जे लेकर जाओगे तो भी आपके पास 3 का इंक्रीमेंट है, तो डब्ल्यू के अंदर अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो यहाँ पे लास्ट में जेड आएगा। टीवी एक्स जेड विल बी द थर्ड ऑप्शन, दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है कहानी। आई होप सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अगर मैं 165131 को पीस के साथ इंटरलिंक करूंगा तो बताओ इसको किसके साथ इंटरलिंक किया जाएगा। आप सारे बच्चे ध्यान रखना, 165135, आपको पता है इसका नाम यहाँ पे हमारे पास पीस दे रखा है, ठीक है। मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है मैंने कि यहाँ पर जो 16 नंबर होता है वो पी का नंबर होता है। कैसे? अगर मैं ए को 1 नंबर दूं, बी को 2 नंबर दूं, सी को 3 नंबर दूंगा तो आगे जाके अप टू सो ऑन जेड तक होगा, ये 26 नंबर है। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं पी आएगा, तो पी का नंबर 16 है। आप यहाँ पर सबको एबीसी आती है, आप चेक करो ई का नंबर क्या 5 है, ए का नंबर क्या 1 है, सी का नंबर क्या 3 है और ई का नंबर 5 है। तो आपको इस कोड का डी कोड पता चल गया। तो यहाँ पर भी चेक करके देखो, सर यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 1 के लिए तो ऑप्शन आपके पास ए होगा, बिल्कुल ठीक है। 21 रखूंगा सर, 21 तो यू होता है, बिल्कुल ठीक है। पर आगे देखोगे आपके पास 52 तो कोई वर्ड नहीं होता। फिर सर मैं 5 ले लेता हूँ, 5 के लिए तो ई होना चाहिए, तो यू के आगे ई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक गलत है। क्लियर। फिर आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि मैं पहले वाले को 1 नहीं, मैं पहले वाले को कंबाइन ले लूं। हम बाय ऑप्शन चेक कर ले, अगर बाय ऑप्शन चेक करोगे तो पहले वाला आपके पास ये 12 है, 12 आपके पास एल होता है। हमारे पास आ गया यहाँ पे 15 हमारे पास यहाँ पर ओ होता है। आगे आपके पास आ जाएगा फिर हमारे पास 22 हमारे पास बी होता है, और 5 आपके पास ई होता है। मैंने ऐसा यहाँ पर क्यों बनाया, कुछ और क्यों नहीं बनाया, क्योंकि और बनेगा नहीं, ठीक है। आप चेक करके देखो, यहाँ पे आपके पास पी हमारे पास 16 नंबर होता है, यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। डी हमारे पास 4 नंबर होता है, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो बचे ही एक ऑप्शन ना सेकंड, तो यही आपका उत्तर बना लेगा, ठीक है। क्लियर है कहानी। सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पे कैलेंडर से, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे काफी इसमें भी गड़बड़ करते हैं, ठीक है। आप इसको गड़बड़ के तौर से नहीं देखोगे, थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश करके ट्राई करने की कोशिश करें। आई होप आपने स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। हमसे यहाँ पे एक सैटरडे का लिंक दिया हुआ है। सैटरडे अगर मान लो ज्यूम कर लो आ जाए तो 3 दिन के बाद वाला दिन पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैटरडे आ जाए तो कल हमारे पास संडे होगा, फिर हमारे पास मंडे होगा, फिर नेक्स्ट डे आपके पास ट्यूसडे होगा, तो ये वाला दिन ट्यूसडे होगा। कौन सा? जब हम इसकी बात करते हैं तब। तो ट्यूसडे से उसने बात की, जो ट्यूसडे है वो येस्टरडे होगा। येस्टरडे मतलब इसके आगे वाला दिन होगा कोई ना कोई एक और, जिसको हम क्या बोल देंगे वेडनेसडे। और वेडनेसडे भी क्या होगा, एक दिन उससे भी पहले होगा किसी और दिन का। वेडनेसडे किसके दिन का पहले होगा, यहाँ पे थर्सडे का पहला होगा,
और थर्सडे भी एक दिन का और बिफोर है, तो थर्सडे भी एक दिन का और बिफोर है, तो ये वाला दिन आपके पास क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। और यही पूछा हुआ है कि आज दिन कौन सा है, फ्राइडे होगा। ये आपका डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक और हमारे पास यहाँ पर इसके ऊपर। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसको दो तरीकों से हम कवर करेंगे। पहला तरीका तो डेज का इंक्रीमेंट, दूसरा होगा कोड सिस्टम, ठीक है, पूरे कैलेंडर। तो आपको कोड सिस्टम आता होगा तो बहुत जल्दी से आंसर आएगा, नहीं तो आपको इसके लिए थोड़ा सा डेज काउंट करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे रिपब्लिक डे कौन सा होता है हमारे पास इंडिया का, 26 ऑफ जैन, ठीक है, 1980 के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, सैटरडे बनाया गया है, सैटरडे कवर किया गया जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और एक्स का बॉर्न हो रहा है यहाँ पे 3rd ऑफ मार्च। अगर आप ध्यान रखो यहाँ पे एक्स का बॉर्न हो रहा है यहाँ पे 3rd ऑफ मार्च 1980 के अंदर। तो बताओ वाई का बॉर्न कब होगा, ये तो एक्स का बॉर्न है, वाई का बॉर्न कब होगा। काफी बच्चे इसमें सोचते हैं सर 4 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, 4 डेज, सॉरी सॉरी 4 दिन ये ओल्ड है, तो ऐसा थोड़ी कि इसके अंदर 4 दिन ऐड करके आप 7 मार्च को इसका बॉर्न लिख दोगे। अगर आप 7 ऑफ मार्च करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 दिन यहाँ पे ओल्ड है हमसे, मतलब ये 4 दिन पहले बॉर्न हो चुका है। 4 दिन पहले मतलब 29 से पहले, मतलब 28 को ये बॉर्न हुआ होगा, 28 ऑफ फेब को। मैं रिपीट करता हूं, इस कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी मेरे पास ईयर जो होगा, अगर वो हमारे पास यहाँ पे 4 का डिविजिबल होगा तो उसके अंदर 29 फेब आएगा। 4 का डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि ये ईयर लीप ईयर होगा। कैसे पता चला, 4 का डिविजिबल भी ये होता है हमारे पास लास्ट के 2 नंबर को चेक किया जाता है, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिवाइड है तो मतलब लीप ईयर होगा। एक बार देखें यहाँ पे 1982, 4 के आपके पास यहाँ पे डिविजिबल नहीं है तो इसके अंदर 29 फेब नहीं होगा। 1992 इसके अंदर ये आपके 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसके अंदर 29 फेब होगा। क्लियर। और ये लीप ईयर है और ये नहीं है, ये भी आपका लीप ईयर है। तो मुझे यहाँ पे देख के पता चल रहा था यहाँ पर 1980 हमारे पास क्या है, एक लीप ईयर है, तो 1980 होगा, लीप ईयर होगा, तो इसके अंदर टोटल आपके पास 29 फेब भी होगा, 29 फेब भी होगा, फिर 1 मार्च, फिर 2 मार्च, फिर 3 मार्च। और जो एक्स है उससे वाई जो है 4 दिन पहले बॉर्न होगा तभी तो ओल्ड होगा। 4 दिन पहले मतलब 1 2 3 और 4 दिन पहले तो 28 को बॉर्न होगा वो। बात समझ आ रही होगी कैसे कैसे हमने किया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे चेक करना है हाउ मेनी डेज इंक्रीमेंटेड फ्रॉम 26 ऑफ जैन टू 28 ऑफ फेब। तो करने के यहाँ पे दो तरीके होंगे इसको। सबसे पहला 26 ऑफ जैन से पहले 31 ऑफ जैन तक जाएंगे हम, तो कितने दिन का इंक्रीमेंट होगा, 5 का। 31 से लेकर 28 तक का इंक्रीमेंट करेंगे, कितने का इंक्रीमेंट होगा, 28 का। टोटल इंक्रीमेंट कितने का होगा, 33 का। और 33 को डायरेक्ट ऐड नहीं करते, 33 को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें ऐड कर दो, सीधा का सीधा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला दिन कौन सा रहा होगा, थर्सडे रहा होगा। बात समझ आ रही है कैसे किया हमने, एक बार इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाउ मेनी डेज इंक्रीमेंटेड फ्रॉम दैट विच इज इक्वल टू 33। कहां से पता चला, यहां से पता चला है, ठीक है। जो भी दिन आपके इंक्रीमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर में यहाँ पे 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें ऐड कर दो, वो दिन आपका निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। थर्सडे विल बी द राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द आंसर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर हमें यहाँ पर कोई और मेथड आएगा इसके लिए, तो यहाँ पे आपके लिए एक और मेथड मैं बता रहा हूँ। 26 ऑफ जैन 1980 और बाकी वाला प्रोसेस जो है वो सेम ही है हमारे पास यहाँ पे 28 ऑफ फेब 1980। अगर इस दिन मेरे पास यहाँ पे सैटरडे था तो ये वाला दिन कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखो 26 से 28 चला गया तो 2 दिन इंक्रीमेंट हो गए, ठीक है। अगर मैं जनवरी से फरवरी में डायरेक्ट जाना चाहता हूँ तो जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का कोड हमारे पास यहाँ पे 4 होता है। फरवरी का कोड हमारे पास यहाँ पे 4 होता है। और 1 से अगर मैं 4 तक जाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया, 5 इंक्रीमेंट हो गया। डायरेक्ट इसमें 5 इंक्रीमेंट कर दो तो आपका दिन ये ऑटोमेटिकली थर्सडे निकल जाएगा। बात समझिए हमने कैसे किया, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। काफी बच्चों को लगा होगा सर कोड कोड अब कुछ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बट मेरी कभी भी मेरी कोई क्लास लगाओगे तो मैं आपको पूरे के पूरे कोड आपको याद करवाऊंगा, इसके ऊपर पूरे कैलेंडर के क्वेश्चन करवाऊंगा। जनवरी फरवरी मार्च अप टू सोन यहाँ पे आएगा दिसंबर। तो कोड आप लिख लो 144026 आगे आएगा 146। क्लियर। तो ये लास्ट में आपके पास आएगा दिसंबर। ये 12 महीने है तो मंथ के कोड है, रट लेना है आपने, ठीक है। याद करने का तरीका 12 का स्केयर, 5 का स्केयर, 6 का स्केयर, 12 का स्केयर प्लस 2, ठीक है। और एक हमारे पास सेंचुरी के कोड होते हैं। सेंचुरी के कोड कौन से होंगे, याद के 18 19 20 21। ये आपके पास 4 सेंचुरी है, इसके कोड कितने हो गए हमारे पास 3
5 और इसके आगे लिख दोगे 1, दैट विल बी द सेंचुरी कोड। क्लियर है? ये वाले कोड और ये वाले कोड आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। मिलेंगे अभी बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।